हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। देखो गाइस, अपन ने 9 और 10 क्वेश्चन किए थे। आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 11 है उसके बारे में बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है कि टेंडर लिमिटेड एक कंपनी है जिसने नेट प्रॉफिट कमाया है 15 लाख। 15 लाख का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है गाइस सबसे पहले नेट प्रॉफिट, या मैं लिख सकता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 15 लाख रुपीज आपको दिए हुए। ये आफ्टर टैक्स है, आप इसको बिफोर टैक्स में है वो कन्वर्ट कर सकते हो। टैक्स की रेट आपको 0.30 दी हुई है। इसके बाद में गाइस देखो, जो इंटरेस्ट है, जो आपको इंटरेस्ट दिया गया है वो दिया गया है 10 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर गाइस? और इन्वेस्टेड कैपिटल है आपके 95 लाख, जिसमें से 55% डेप्ट है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है आपको 13%। सबसे पहले जो क्वेश्चन में पॉइंट आपसे पूछा गया है वो है ऑपरेटिंग इनकम। देखो गाइज, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है ईबीआईटी, कि आपका जो ईबीआईटी है वो कितना है। तो ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए आपको ईबीआईटी निकालना है, तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आप निकालोगे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 0.70, तो ये आपके पास फिगर आएगा 21,42,857। ये तो है आपका क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर इसमें आप इंटरेस्ट ऐड कर दो, यहाँ पर मैं इंटरेस्ट अगर ऐड कर दूं 10 लाख रुपीज का, तो ये मेरे पास आ जाएगा 31,42,857। इसको मैं क्या बोलूंगा गाइज, ये मेरा क्या है, ईबीआईटी आपको आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सेकेंड कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो क्या होगा। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के लिए आपको फॉर्मूला पता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस करना है आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू आपकी जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो आपके पास कितनी है। तो देखो गाइज, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट ये दिया हुआ है आपको, अपन ने ईबीआईटी निकाला है इतना 31,42,857, और टैक्स की रेट आपके पास कितनी है 0.30। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 13%, और आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है 95 लाख रुपीज। इसको 0.70 से मल्टीप्लाई करवा लो और माइनस कर लो, आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो आपके पास आ जाएगा 9,65,000 रुपए, 9,61,000। ये आपका आंसर आ गया। सी पॉइंट देखो गाइस, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि आपके पास जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो कितने हैं। 6 लाख रुपीज आपको आउटस्टैंडिंग शेयर्स दे रखे हैं। तो आपको मतलब डिविडेंड है वो कितना रुपए आप डिविडेंड दोगे। तो देखो गाइज, आपका कि कंपनी को किसी प्रकार का लॉस ना हो, तो आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है। अगर इसमें मैं डिवाइड दूं किसका, आपके पास नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, तो पर शेयर जो मेरा डिविडेंड आएगा 1.6083, ये रुपीज में, ये आपका थर्ड का आंसर आ गया। फर्स्ट ऑपरेटिंग इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, और थर्ड आपसे पूछा गया है कि लॉस में ना जाए इसलिए आपको डिविडेंड देना है। तो आपकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये है के पास नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 6 लाख रुपीज है, तो 1.6083। इसके बाद गाइज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइज कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन बहुत इजी दे रखा है। देखो, आपको तीन कंपनीज की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल। मैं आपको ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल है, तीनों में से केवल एक का डाटा है वो कंप्लीट कराऊंगा, वो है ऑरेंज। दो का डाटा आप कंप्लीटली खुद कर लेना। देखो, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पूछा है वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए गाइज आप क्या फॉर्मूला लगाते हो। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपको निकालना है तो आप फॉर्मूला लगाते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी भाग इक्विटी प्लस डेप्ट प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट। ये आप फॉर्मूला पुट आउट करते हो।
अब देखो गाइज, ऑरेंज में आपको, ऑरेंज जो कंपनी दे रखी है उसमें आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है 26%। इज दैट क्लियर गाइज? इनटू आपको टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल दे रखी है 1,00,000 रुपीज, और डेप्ट और असेट्स रेशियो आपको दे रखा है 0.8। डेप्ट आपका कितना है? 0.8 दे रखा है, तो इक्विटी कितनी हो गई? 0.20। और ये टोटल कितना आ जाएगा? 1। तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि इसमें 1 का भाग दूं तो 0.20 आएगा, प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट देखो आपके पास कितना दे रखा है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो आपको दे रखा है 16%, तो 16% आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, लेकिन ये प्री टैक्स है, तो इसमें से आपको टैक्स की रेट माइनस करनी पड़ेगी। टैक्स की रेट देखो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 35%, ये मैंने 0.35 माइनस कर दिया। डेप्ट मेरे पास कितना है? जब इक्विटी मेरे पास कितनी है? 0.20, तो डेप्ट आपके पास दे रखा है 0.80। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी आ जाएगी। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 13.52% है, वो आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिसमैच नहीं होगी, एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है। इसी प्रकार से इसी पॉइंट में आपसे सेकंड और क्वेश्चन पूछा है। एक सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है गाइस कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो कितना होगा। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालने के लिए देखो आपको क्या करना है गाइस, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता है 13.52% आई थी। आपकी इन्वेस्टेड कैपिटल आपको दे रखी है, देखो गाइस इन्वेस्टेड कैपिटल मेरे पास कितना है? 1,00,000 रुपीज। और मेरे को चाहिए क्या? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपके पास ईबीआईटी देखो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। इस क्वेश्चन में आपको ईबीआईटी दे रखी है, ऑपरेटिंग इनकम कितनी दे रखी है? 25,000 रुपीज। तो इस डाटा से आप आराम से निकाल सकते हो। ईवीए आपको निकालना है, तो ईवीए के लिए आप सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या, ईबीआईटी लिखोगे। ईबीआईटी कितनी है आपके पास? 25,000। टैक्स की रेट कितनी है? 0.35 है। माइनस करना है आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है? 13.52% है। इन्वेस्टेड कैपिटल आपकी कितनी है? 1,00,000 रुपीज है। इज दैट क्लियर गाइज? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये जब आप सिंपल कैलकुलेट करोगे तो इसमें आपका जो आंसर है वो आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। ऑरेंज का जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाएगा वो आ जाएगा 2730। अब आपको पूछा गया है कि कौन सी कंपनी है वो बेस्ट मानी जाएगी। तो आपको पूछा है तीनों कंपनियां, ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल। ऑरेंज, ग्रेप और एप्पल, तो आप जब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड देखोगे तो जो ऑरेंज है उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है वो सबसे हाईएस्ट है। तो यही क्या है आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। जिस जिस कंपनी का इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हाईएस्ट होता है, जिस प्रोडक्ट का, वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। इज दैट क्लियर गाइज? इसी में आपको एक थर्ड क्वेश्चन और पूछा है। इसी में देखो गाइज आपको थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको स्टॉक प्राइस निकालनी है गाइस, कि एक शेयर की जो प्राइस है वो कितनी है। तो देखो गाइस, शेयर की प्राइस निकालने के लिए आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है कि सबसे पहले आपको देखो क्वेश्चन में ईबीआईटी कितनी दे रखी थी ऑरेंज की, आपको दे रखी थी ईबीआईटी 25,000। इसके बाद में आपको डेप्ट दे रखा, आपको लेस करना है क्या इसमें से? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में किस पर लगाऊं? मेरे पास 18,000 रुपीज का क्या था? डेप्ट था, और मेरे पास उसकी रेट कितनी थी? आपको डेप्ट की रेट देखो गाइस, क्वेश्चन में आपको डेप्ट की रेट दे रखी है 16%। जब इसका आप 16% निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 12,800 रुपए। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके आ जाएगा 12,200। इसमें से आपको माइनस करना है 35% टैक्स की रेट। टैक्स की रेट जब आप 35% माइनस करोगे 4270, तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा आपके पास 7,930 रुपए, 7,930। या इसको बोल सकता हूँ मैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इज दैट क्लियर गाइज? प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं, अदरवाइज अपन प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पर माइनस कर देते। अब देखो गाइज, अपने पास जो नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने दे रखे हैं? 6100। अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करूं, इसको मैं इससे डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास
अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर देखो गाइज आपके पास कितना आ जाएगा 1.30। अब 1.30 है और आपको पीई रेशियो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। पीई रेशियो देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है गाइज, हाँ इंडस्ट्री का पीई रेशियो दे रखा है 11 टाइम्स। अगर मैं इसको पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करवा दूं, इज दैट क्लियर गाइस, 11 टाइम्स आपको दे रखा है। इन दोनों को जब आप गुणा करोगे तो इसकी जो शेयर की प्राइस है वो देखो गाइस कितनी आ जाएगी आपके पास, आप मल्टीप्लाई करवा लेना। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टाइम लग जाएगा। 14.30 रुपए ये आपकी क्या है, एक शेयर की क्या है आज की प्राइस आपको दे रखी है। इज दैट क्लियर गाइस, शेयर प्राइस आपको निकालनी है। और इसमें आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन और पूछा है। तो आप बताओ गाइस, जब आपके एक शेयर की आपको प्राइस दे रखी है, जब आपको एक शेयर की प्राइस दे रखी है 14.30 और आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितने हैं 6100, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा गाइस, आपके पास आ जाएगा कि आज की डेट में आपकी मार्केट की वैल्यू क्या है, जिसको आप बोलते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके पास आ जाएगा 87,230। इज दैट क्लियर गाइस? अपन इससे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।